शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, 4 विकेटें भी हासिल की और साथ साथ सिर्फ 17-18 रन दिए और 5.5 की इकोनॉमी रेट से उन्होंने बॉलिंग की और मैन ऑफ द मैच ठहरे वो। जी बिल्कुल, क्योंकि कैस अहमद के बारे में यही सुनने को मिल रहा था कि यार वो बहुत टैलेंटेड बंदा है, वो लीग्स भी खेल रहा है, परफॉर्म भी कर रहा है। वैसे अनफॉर्चुनेटली वो पहले मैच में उसको ऐसी मार पड़ी है कि वो वैसा रिलाई नहीं कर पाए उसके बाद सरफराज उन पे, लेकिन उनको दोबारा फिर लाना ही पड़ा अपनी प्लेइंग 11 में, तो जिसका मेरा ख्याल है उन्होंने रिजल्ट भी दिया कि उन्होंने आउट किए, 3 आउट किए मेरा ख्याल है उन्होंने, और उसके बाद फिर वैसी जाहिद महमूद के साथ है कि सरफराज के बिहेवियर उनकी स्ट्रेटजी कल काम आ गई। हमें पिछले मैचेस में तनकीद का निशाना बना रहे थे कि वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, उनका जो बिहेवियर था या उनका एटीट्यूड था थोड़ा सा कूल एंड काम नजर आ रहे थे बिलाल, वो उस तरीके से नजर नहीं आ रहे थे जिस तरह पहले नजर आ रहे थे। शायद कल टीम अच्छी परफॉर्म कर रही थी, ये भी शायद वजह हो सकती है। देखें ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं क्योंकि मैनेजमेंट ने भी बात की होगी और थोड़े से कम हमें रिलैक्स नजर आया, क्योंकि रिलैक्स तभी होता है बंदा जब आपके बॉलर्स आपको वैसा डिलीवर करके दे रहे हो, बैट्समैन वैसा डिलीवर करके दे रहे हो। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी खुशाइन बात है कि थोड़ा काम और कूल रह के मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने प्लेयर से काम लिया जा सकता है। और वो जब आपके प्लेयर्स आपको चौके छक्के लगा के दे रहे हो, कड़ाकेदार चौके छक्के, तो कैसे टीम कामयाब नहीं होगी। मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के चौके छक्के, कड़ाकेदार चौके छक्के विच इज़ प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे। ऑल दो बहुत कोशिश की गई कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से कि वो अपने मज़ीद बेहतर स्कोर कर सकें, ऑल दो इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने जितना भी स्कोर किया उसे डिफेंड किया। बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान ने बहुत कोशिश की कि वो चेस करके रिवायत बरकरार रखें और जीत सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से ये रिवायत तोड़ी गई और मैच अपने नाम उनकी जानिब से किया गया। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। तो आसिफ, यहाँ ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं PSL मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर विच इज़ प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल कुरकुरे, पावर्ड बाय टेलनॉर, लाइफबॉय, टैंग एंड ऑल पर जो है फेवर्ड मिल्क, और हमारा टी पार्टनर है डाल्टा गपशप। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSL ट्रांसमिशन मोड से ज़्यादा क्रिकेट फीवर प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइफबॉय, टैंग, ऑल पर जो कि है फेवर्ड मिल्क और टी पार्टनर हैं डालडा गपशप है। तो बात हो रही है मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के मैच की। कैस अहमद की शानदार हमने परफॉर्मेंस देखी और उस्मान खान की हमने शानदार परफॉर्मेंस देखी। अब ये बताएं फिलहाल कि मुल्तान सुल्तान को क्या हुआ, मिडल ऑर्डर कहीं नज़र नहीं आया उनका मोहम्मद रिजवान के अलावा? जी बिल्कुल, जैसा कि खुशदिल शाह बड़े अच्छे टच में नज़र आए कल थोड़े सा में, लेकिन वैसा परफॉर्म फिर नहीं कर पाए क्योंकि वो काफ़ी अरसे से वो भी थोड़े से ना आप कह लें कि स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बड़ा रन या वैसी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए। लेकिन मोहम्मद रिजवान अकेले ही अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं। उनके साथ अगर कोई भी 1 या 2 बैट्समैन जैसे उनका साथ दे देते तो मेरा ख्याल है वो चेस कर सकते थे इजीली, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बिलाल, हमने देखा कि खुशदिल शाह को बहुत से मौके दिए गए, तकरीबन 14 मैचेस उनको खिला दिए गए। कैमरन डेलपोर्ट की बात करें तो 2 या 3 मैचेस में चांस दिया गया, उसके बाद उनको बाहर बैठना पड़ा। तो अगर खुशदिल शाह को बाहर बैठा के कैमरन डेलपोर्ट को मिडल ऑर्डर में लाया जाता, क्योंकि उनसे ओपनिंग करवाई जा रही थी और वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे कैमरन डेलपोर्ट, तो मिडल ऑर्डर में कहीं ना कहीं पे वो थोड़ा सा एडजस्ट हो सकते थे। लेकिन ये तो टीम कम्बिनेशन पे डिपेंड करता है और वो मेरा ख्याल है बेहतर तरीके से जानते हो कि कौन से हमने ओवरसीज़ खिलाने हैं और कहाँ पे एडजस्ट करने हैं, तो वो उस हिसाब से कम्बिनेशन के हिसाब से मेरा ख्याल है उन्होंने बेहतर सोचा जो किया उन्होंने। लेकिन खुशदिल शाह का मैं बताऊँ कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट हिटर जो है, पावर हिटर अभी हमें देखने को मिला खुशदिल शाह हैं, आसिफ अली हैं, लेकिन वो ऐसा खासकर हमें कोई नज़र नहीं आया पिछले कुछ अरसे से। तो इस चीज़ पर उनको वर्कआउट करना चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपको पता है कि वर्ल्ड कप आ रहा है और हमें ऐसे बैट्समैन चाहिए जो कि हमारी स्क्वाड का हिस्सा भी होंगे, जो कि हमारे जो वर्ल्ड कप का ग्रुप है मेरा ख्याल है उसमें ऐड होंगे वो, तो क्योंकि वो अभी भी रिसेंटली भी ऐड पाकिस्तान की टीम के साथ थे। तो इस चीज़ पे उनको वर्कआउट करना चाहिए और करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जो स्पेसिफिक आप कह लेंगे जो उनके पास कोचेस थे, मेरा ख्याल अभी तो ये कहना बात बड़ी रायगा जाएगी कि वो किसी कोचेस के साथ काम करें, क्योंकि जैसे PSL की हमें खबर मिली है बात ये कि जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगा वही मैन ऑफ द मैच भी कहलाएगा। तो अपने नाज़रीन को मैन ऑफ द मैच दिखाते हैं विच इज़ प्रेजेंटेड बाय जोंग फोर्जी। मुल्तान सुल्तान की जानिब से फिर शान मसूद के विकेट लिए उन्होंने और उसके बाद रेली रोसो जो कि मिडल ऑर्डर के बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। तो ये 3 बड़ी की विकेट्स थी जो कैस अहमद ने हासिल की और उसने कवर तोड़ दी मुल्तान सुल्तान। जी बिल्कुल, जैसा कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है, खेल रहा है, सारी लीग्स भी खेल रहा है और एक्सपीरियंस है उसके पास, और इसी वजह से मेरे ख्याल है उसके टॉप ऑर्डर जो जितने भी बैट्समैन आप देखें मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर के उसने आउट करके दे दिया, जिसकी वजह से मेरे ख्याल कोयटा ग्लैडिएटर मैच जीतने में आसानी रही कोयटा ग्लैडिएटर को।
तो बिलाल इससे बिलाल ये क्या कहा जा सकता है कि जैसे कि परसेप्शन बन चुकी थी कि जो भी टीम चेस करेगी तो वो जीत जाएगी, तो ये क्या ये गलती कल की मुल्तान सुल्तान ने उन्होंने यही सोचा हो कि हम तो चेस करेंगे मैच जीत जाएंगे, तो इस सिलसिले में उन्होंने अपने बैट्समैन जो है वो बेहतर रखे हों और थोड़ा सा बॉलिंग पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है एफर्ट तो दोनों टीमों ने अच्छी की है, लेकिन मेरा ख्याल है क्रेडिट देना चाहिए कोयटा ग्लैडिएटर के बॉलर्स को, स्पिनर्स को, जैसे उन्होंने परफॉर्म किया, क्योंकि कंडीशन इजी नहीं थी स्पिनर्स के लिए। सेकंड टाइम पे बॉलिंग करना ड्यू फैक्टर भी होता है, लेकिन उनको थोड़ा सा ग्रिप मिल रहा था, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव रहे। तो इस वजह से मेरा ख्याल ये बड़ी अच्छी बात थी कि जो सरफराज का तजुर्बा था वो काम आया। देखिए, ड्यू फैक्टर होने के बावजूद 3 स्पिनर के साथ मैदान में उतरना ये पहली मरतबा हमने देखा। डेथ ओवर में उनको ओवर देना भी ये पहली मरतबा हमने देखा। ट्रांसमिशन में ये बात भी की थी कि इस तरह से रिस्क लेना चाहिए। अगर आपके फास्ट बॉलर नहीं आपको अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दे रहे तो आप स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे, और कल सरफराज ने वही किया। 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे और उन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिया, मैच भी जीते वो। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा जी कि कोयटा को पहली विक्ट्री मिली, लेकिन आज पीएसएल जो है वो मुलतवी हो गया। अच्छा, ये जो मुलतवी हुआ हमने देखा कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चीज़ ज़रूर हुई, किसी की नेग्लिजेंस हम कह लें या मैनेजमेंट की नेग्लिजेंस कह लें, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई लेजीनेस ज़रूर आई जिसकी वजह से आज ये पीएसएल जो है वो मुलतवी हुआ। देखें, जैसा कि हमने वसीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी और उन्होंने भी यही बोला कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टिगेट होने के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ पे जो है थोड़ा सा लूज़ किया है इस चीज़ को। तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। और जो कमेटी बैठी हुई थी पीसीबी की, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ को, बिलाल हमें पता है कि किस तरह इन्वेस्टिगेट किया जाता है, कमेटियाँ बनाई जाती हैं, उसके बाद क्या चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन 225 से ज़ायद मैचेस का इनेकाद करवाना कोविड के दिनों में पीसीबी ने बड़ी कामयाबी से इनेकाद करवाया, टूर्नामेंट के लिए डोमेस्टिक पूरा करवाया अपना। आइंदा कुछ डेज में मज़ीद इंटरनेशनल सीरीज बिल्कुल होम सीरीज आनी है, बड़ी बड़ी टीमों ने आना है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ने, अब वो भी दाव पर लगती नजर आ रही हैं। तो एक पीएसएल जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है और गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर कम से कम थोड़ी सख्ती होनी चाहिए थी। बायोस्कोर बबल का कहीं ना कहीं पे ज़्यादा सख्ती से अमल दरामद करवाना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि पिछले आप देखें सीरीज़ भी करवाई, टेस्ट सीरीज़ भी हुई, फिर T20 भी हुआ, फिर जिम्बाब्वे भी आई, डोमेस्टिक क्रिकेट भी सारा करवाया। तो मेरा ख्याल है वो सारी चीज़ें इसके साथ साथ ही इसी बायोस्क्योर बबल में ही हुई हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे आके थोड़ा सा मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजेज़ के प्लेयर्स और सब चीज़ों के मिक्सअप, आप कह लें कि ताली हमेशा दोनों हाथ से बचती है। तो पीसीबी ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, प्लेयर्स ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बट अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि आप देखेंगे सबके लिए, आप कह लें कि वो अच्छी खबर तो नहीं है। इट्स अ वेरी सैड डे, क्योंकि पीएसएल सारी शायकीन के लिए, प्लेयर्स के लिए, इवन पीसीबी के लिए, ये सब चीज़ें आप देखें कि बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। और बार बार कहा जा रहा था कि जो SOPs दिए गए हैं उस पर सख्ती से अमल किया जाए। सिर्फ पीसीबी मतलब वहाँ पे मौजूद जितने भी टीम मेंबर्स हैं या वहाँ पे जो स्टाफ है, सिर्फ उनके लिए नहीं, शायकीन वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं सबके लिए, जो ऑनर्स हैं, जो लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उन सबके लिए ज़रूरी था कि वो सख्ती से SOPs पर अमल करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कल एक बड़ा महंगा ओवर भी साबित हुआ, वो भी हमने देखना है। तो सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स दागो का चैंपियन मोमेंट ऑफ द डे में हम ये महंगा ओवर देखते हैं कि 32 रन्स पड़े एक ओवर में। वो थे डेन क्रिश्चियन, जिनको अम्माद बट ने 32 रन जो है वो लगाए। वतन वापस रवाना हुए डेन क्रिश्चियन। देखें, कहीं ना कहीं 2-3 मैचेस से वो ऑफ नज़र आ रहे थे बॉलिंग में, और थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे बॉलिंग में, जैसे उनको रन्स पड़ रहे थे। तो मेरा ख्याल है वो एक, आप कह लें कि प्लेयर्स की एक अच्छी चीज़ ये है कि जब उसे डिलीवर नहीं हो पा रहा वैसा वो, तो वो खुद इस चीज़ को विदड्रॉ कर लिया उस चीज़ को। ये बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली एज ए प्लेयर मैं बात करूँगा, तो विच इज़ नॉट कॉमन इन पाकिस्तान। तो देखने को मिला कि जो उन्होंने रन इतने खा लिए थे ओवर में, और पिछले भी मैचेस में हमने देखा कि इतनी अच्छी बॉलिंग वैसी नज़र नहीं आई, हालांकि कि ये था वेरी गुड प्ले। बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गए हैं, उसके साथ पीएसएल भी ले गए हैं, पीएसएल भी बंद हो गया है। ये अब सब चीज़ सब लोगों के लिए आप देखें कि बड़ी सैड न्यूज़ है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी कराची किंग्स ये मैच जीत गया। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोस्ट ज़्यादा क्रिकेट फीवर प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल और पावर्ड बाय टेलीनॉर।